हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिनी चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ ADHD के बारे में, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं, इसकी जांच की जाती है यानी कि डायग्नोसिस, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की कि ADHD क्या है, यानी व्हाट इज ADHD। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसको ADD भी कहा जाता था, यानी अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर, बट अभी इसमें एक टर्म और यूज कर लिया जाता है, दैट इज हाइपर एक्टिव। यानी ऐसे बच्चे जिनका अटेंशन तो कम होता ही होता है, वो हाइपर एक्टिव भी होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है, जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, सबसे कॉमनेस्ट है ADHD। बहुत से ध्यान कम लगाते हैं किसी भी काम में, कोई भी टास्क है, स्टडी का है या डेली रूटीन है, बिहेवियर चेंजेस आते हैं बच्चे के, कोई अटेंशन पे नहीं करना, और ज्यादातर ये बॉयज में देखी जाती है, यानी लड़कों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और ADHD बच्चों में भी देखी जाती है, टीन्स में भी देखी जाती है और अडल्ट में भी देखी जाती है, बट आज का मेन हमारा टॉपिक ADHD इन किड्स है, यानी बच्चों के ADHD की यहाँ पे बात करने वाले हैं और उन्हीं के सिम्टम, लक्षण, डायग्नोसिस सभी बच्चों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉजेज ऑफ ADHD, यानी इसके पीछे वजह क्या है कि क्यों आपने देखा होगा आसपास के कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, नॉर्मल है बच्चे एक्टिव होते हैं, बट अगर उनका अटेंशन पुअर है, यानी वो अटेंशन नहीं देते हैं किसी बात पे या बिहेवियर में, थोड़ा सोशली बिहेवियर में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लैक करते हैं, तो फिर ये इस प्रॉब्लम में फॉल कर जाते हैं ADHD में। देखिए आपको ऐसा लगता हो, थोड़े मिसकंसेप्शन भी हैं जो देखे जाते हैं कि आप बिलीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा TV देखने से या फिर किसी फूड एलर्जी से, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना वैसे सही नहीं है, बट इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, ये सिर्फ मिसकंसेप्शन देखा जाता है। तो वैसा नहीं, कई बार ऐसा भी माना जाता है कि फैमिली प्रेशर या फैमिली स्ट्रेस या फिर स्कूल में स्ट्रेस की वजह से ADHD देखा जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है। तो बात कर लेते हैं हम कॉजेज की, मेन कॉजेज की। देखिए एग्जैक्ट कॉज और डायरेक्ट कॉज तो नोन नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे पॉसिबल कॉजेज हैं या फिर ये कई रिस्क फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं कि बच्चों में ADHD डेवलप होता हुआ देखा जाता है। जीन की, फैमिली हिस्ट्री की, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ADHD है, इट रन्स इन फैमिली में, परिवार में देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली में रन करता हुआ देखा जाता है। ब्रेन इंजरी भी इसके लिए माना गया है कि ब्रेन इंजरी, कोई ब्रेन पे चोट लगी है, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए ब्लेम किया जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं का न्यूट्रिशन, यानी कैसा खान पान उनका रहा है, कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है, या फिर कोई ड्रग एब्यूज, कोई ऐसी मेडिसिन ली गई है, या फिर पूर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यानी ये भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि जो बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये, और जिनको ADHD होता है उनके सर्टेन केमिकल्स, ब्रेन केमिकल्स आउट ऑफ प्रोपोर्शंस देखे जाते हैं, ये भी देखा गया है। और लेस एक्टिव ब्रेन एरिया, देखिए हमारे ब्रेन में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट एरियाज होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, रिकॉग्नाइजेशन, बिहेवियर, सेंसेशन, ऑल्फैक्टरी, स्पीच, हर एक अलग अलग एरिया होता है। इसी तरीके से अटेंशन का भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो वो भी लेस एक्टिव देखा जाता है इन ADHD किड्स। तो वो भी एक सर्टेन टॉक्सिन्स भी ब्लेम किए जाते हैं, जैसे लेड है, तो लेड की वजह से भी ये देखी जाती है। तो ये हमने कुछ मिसकॉन्सेप्शन, कुछ पॉसिबल कॉजेज की यहाँ पे बात करी है। साइन और सिम्टम्स, यानी बच्चों में जिनको ADHD होता है या ADD कहें, उनको क्या लक्षण और देखे जाते हैं। देखिए इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 1 इनअटेंटिव, यानी जो बच्चे अटेंशन पे नहीं करते हैं, यानी आपकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, इनअटेंटिव में रखे जाते हैं। हाइपर एक्टिव, आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ से वहाँ जंप करना, बहुत ही एक्टिव होना, तो हाइपर एक्टिव कैटेगरी में रखे जाते हैं। थर्ड आता है कंबाइन, यानी जिनमें ये सभी सिम्टम मिलते हैं, अटेंशन डेफिशिएट होते हैं, इनअटेंटिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, तो उसको हम कंबाइन कैटेगरी में रखते हैं। इनअटेंटिव यानी जो अटेंशन पे ही नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे जो भी रोजाना के काम होते हैं, डेली टास्क होते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाना। आप कुछ कह रहे हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, यानी अनइंटरेस्टेड से लगते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई भी डिस्ट्रैक्टेड से लगते हैं, यानी एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है, हमेशा इजिली डिस्ट्रैक्टेड और अपनी चीजें गुम भी कर देते हैं। आपने देखा होगा, पता भी नहीं होता है। कहते हैं हम हाइपर एक्टिव की, जो बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं। देखिए यूजुअली देखा जाता है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ
कोई उनका टाइम लिमिट ही नहीं होना, यानी कोई ऐसा खेल है, ऐसे कोई आसान, कोई क्वाइटली कोई ऐसा गेम है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, एक जगह बिल्कुल भी ना बैठना, यानी कि हमेशा ही जंप करते रहना, क्लाइंब करते रहना, बैठना ही नहीं बिल्कुल भी। तो स्टोरी टेलर, बहुत ज़्यादा कहानियां बनाना, डे ड्रीमिंग भी उनमें देखी जाती है। लोकेसिटी यानी बहुत ज़्यादा बोलना, टॉकेटिवनेस, बोलते ही रहना, चुप नहीं होना सिम्टम्स हैं। और थोड़ा सोशल अगर सिम्टम्स की बात करें तो अपनी टर्न का वेट ना करना, ये थोड़े सोशल बिहेवियर में आ जाते हैं। और बहुत ही इम्पेशेंट होना, ये है ड्रिवन बाय मोटर, कि कोई किसी मोटर से वो चल रहे हों, यानी कि बिल्कुल क्वाइट काम रहना ही नहीं है ना। तो ये सिम्टम्स जो है उनमें देखने को मिलते हैं। और थर्ड हमने डिस्कस करा कंबाइंड, यानी दिन में दोनों के लक्षण आ जाते हैं, उनको हम हाइपर एक्टिव अटेंटिव यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव कह देते हैं। फिर डायग्नोसिस की यानी जांच की कि क्या टेस्ट है जो जरूरी है। देखिए इसके लिए जो सिम्टोमेटिक कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सिम्टम्स है। गाइडलाइंस भी इसका सिम्टोमेटिक कलेक्शन ही है कि सर्टेन गाइडलाइंस है कि आप में ये सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करे हैं, तो उनके बेसिस पे ही इसको डायग्नोस किया जाता है। कोई पर्टिकुलर टेस्ट ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत डिजीज है तो उसके लिए बेसिक हेल्थ रिलेटेड टेस्ट कर सकते हैं अदर कंडीशन को रूल आउट करने के लिए। ब्रेन हिस्ट्री है, कितना पुराना है, उसको भी देखा जा सकता है कि जो भी सिम्टम्स हैं उनको कितने टाइम से हैं। ये भी हम ट्रीटमेंट पार्ट पे, देखिए ट्रीटमेंट में हम थेरेपीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा डाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा हम पेरेंटिंग टिप्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थेरेपीज की। देखिए बच्चे को आपको स्पेशल एजुकेशन थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चे अलग से कुछ सीख पाए। थोड़ा बिहेवियर थेरेपी भी आपको उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बैड से थोड़ा गुड बिहेवियर में कन्वर्ट हो वो। जैसे अपनी टर्न का इंतजार करना, शेयर करना, चीज़ों को शेयर करने की हैबिट उनमें डेवलप करना। डाइट की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है। और ब्रेन की अगर हम बात करें थोड़ा अटेंशन की, तो उनको आप फ्रूट रिच डाइट आपको प्रोवाइड करें, लिक्विड ज़्यादा उनकी डाइट में। आप लाइफ स्टाइल में भी आप थोड़ा उनकी एक्टिविटी लाना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना कि एक्टिव रहें, फिजिकल एक्सरसाइज। बच्चे को आप टास्क दे सकते हैं और उनका टाइम टेबल शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड टाइम में इतना करना, थोड़ा कॉपरेट उनके साथ करना, टाइम बनाना और उनके साथ डिस्कस करना थोड़ा क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत ही काम रिलैक्स होके सुनना, उनको करवाना, और जब भी वो अपना कुछ काम कंप्लीट करें तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उनको रिवॉर्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है जो बहुत ही ज़रूरी है। होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर देखिए, होम्योपैथी जहाँ पे बात आती है अटेंशन की, बच्चे के डेवलपमेंट की, हर तरीके की मेडिसिन है। मेंटल हेल्थ की अगर कम डेवलप है, फिजिकल हेल्थ अगर कम डेवलप है, उनके बेसिस पे बहुत सी मेडिसिन है। और एडीडी या फिर ये कहें एडीएसडी की भी बहुत सी मेडिसिन है होम्योपैथी में, डिपेंडिंग कि आपके बच्चे का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या एग्जैक्टली सिम्टम आउटवर्ड में मिल रहे हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन हमने यहाँ पे रखी हुई है। टॉप इफेक्टिव मेडिसिन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। डोना की देखिए, बैलोडोना होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब बच्चे में आप 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 या 200 पावर हमने रखी हुई है। मेडिसिन पे ड्रॉपर लगे हुए होते हैं, हमेशा ड्रॉपर की हेल्प से आप मेडिसिन यूज़ करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी मेडिसिन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन सभी मेडिसिन आपको नहीं खरीदनी होती हैं। जो मेडिसिन आपको बच्चे के केस से मैच होती हुई लगे, सिर्फ वही मेडिसिन आप खरीदें और उसी मेडिसिन को आप बच्चे को दे सकते हैं। बैलोडोना जब दी जाती है जब बच्चे, एडीएसडी तो ऑफकोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं बच्चे, तो बैलोडोना में केसेस में वायलेंस बहुत देखी जाती है। बच्चे बहुत वायलेंट होते हैं, तोड़फोड़ करना, चीज़ों को फेंक देना, तब आप बैलोडोना दे सकते हैं 30 या 200 पाव में, 1-1, 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम। बच्चे को तब तक मेडिसिन दे जब तक फर्क नहीं दिखता। देखिए, सीना होम्योपैथिक मेडिसिन है। कीड़ों में आपने बहुत सुना होगा, सीना बहुत दी जाती है। सीना एडीडी एडीएसडी के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। सीना का चाइल्ड हमेशा, बच्चा हमेशा इरिटेट रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, क्रॉस रहता है, और वही है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होना और कोई भी किसी भी तरीके से शांत नहीं होना, यानी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना। तो सीना के केसेस में ऐसा देखा जाता है। और वर्म की भी है, कीड़े की भी प्रॉब्लम है, तो एक और सिम्टम ऐड हो जाता है। ऐसे केसेस में आप सीना दे सकते हैं, यानी बच्चे को साथ साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कीड़े भी हैं, देना वैसे ही रहेगा सेम, 2-2, 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले कलर। फॉस्फोरस होम्योपैथी का ऐसा दवा है जो भी, ये भी एडीएसडी के केसेस में दिया जाता है। फॉस्फोरस में नाइट एग्रेवेशन देखी जाती है, यानी रात में बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा होते हैं, डार्क से भी इनको प्रॉब्लम होती है। सेम वही प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़्यादा बातें करना, लोकेसियस
नॉन स्टॉप बोलते रहना, चुप ही नहीं होना। लाइकोपोडियम मेडिसिन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। लाइकोपोडियम तब दिया जाता है जब बहुत ही ज्यादा ईगो, बहुत ही बच्चे में बहुत ईगो होना, बात नहीं सुनना, डोमिनेटिंग यानी अपने ही बात को मनवाना, बहुत ज्यादा स्टबर्न होना, जिद्दी होना में, और पोर्ट बेली टमी, बच्चे का टमी हमेशा फूला रहना, ब्लॉटेड टमी, अगर बच्चे का टमी ऐसे बाहर निकला हुआ है तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है लैकेसिस पे। देखिए लैकेसिस भी एडीएचडी में बहुत अच्छा काम करती है। लैकेसिस बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, लोकेशियस, और जंप करना, स्टोरी में भी जंप करना, कुछ बात कर रहे हैं तो उसे जंप करके दूसरी बात करने लग जाना, यानी जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बिल्कुल टॉपिक डिफरेंट कर देते हैं पूरा ही, और फर्श पे लेटे रहना, इस तरीके के। और लैकेसिस बहुत ज़्यादा लोकेशियस, लैकेसिस में भी देखा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। स्ट्रोमोनियम के ऊपर देखिए, स्ट्रोमोनियम भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस ही देखी जाती है। देखिए वायलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ करना, बाइट भी कर लेता है बहुत ही ज़्यादा। जब बच्चे बाइट करने लगे तो वो स्ट्रोमोनियम का कैरेक्टर है, और स्ट्रोमोनियम को भी अंधेरे से डर लगता है, और काफ़ी सारे फियर, यानी बच्चे में डर भी होता है, उसके साथ साथ बच्चा वायलेंट भी होता है, गुस्सा भी होता है, चीज़ों को तोड़फोड़ अभी हमने बताया, बाइट कर लेना। तो फिर ट्यूबरकुलिनम, देखिए ट्यूबरकुलिनम का बच्चा भी जो है बहुत ज़्यादा कभी खुश नहीं होता है, हमेशा चेंज चाहिए उसको, और फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करना, यानी कि बैड लैंग्वेज यूज़ करना, ट्यूबरकुलिनम का सिम्टम देखा जाता है। अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है एडीएचडी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरेंटुला हिस्पैनिया, टेरेंटुला एक ऐसी मेडिसिन है सबसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड होम्योपैथी में जो देखा जाता है, दैट इज टेरेंटुला, यानी टेरेंटुला हाइपर एक्टिव के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, तो आप टेरेंटुला यूज कर सकते हैं। टेरेंटुला का भी बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ही बातें करना, जंप करना एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे, इस तरीके का टेरेंटुला में भी देखा जाता है। और भी मेडिसिन है, मेडोराइनम है, मेट्रमैल्बम, मेडोराइनम, और जो है अगैरिकस भी देखी जाती है, हाइपोसैमस भी है, हाइपोसैमस में भी वायलेंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। बाकी इसके अलावा कुछ ब्रेन टॉनिक्स हो सकते हैं, कुछ ब्रेन के लिए मेमोरी बूस्टर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि केस कैसा है। सो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी हम अलग अलग वीडियोस डालते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से अपने केस के हिसाब से मेडिसिन खरीद के आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।